कमलेश हत्याकांड के एक आरोपी चंदू खेर को पुलिस ने न्यायालय में पेश कर भेजा जेल। एसपी रेखा यादव ने कहा, 2 अन्य आरोपियों की भी शीघ्र होगी गिरफ्तारी। कमलेश हत्याकांड के 19वें दिन पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। एक आरोपी चंदू खेर को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया है। 8 जून 2025 को कोतवाली धारचूला में वादी गोवर्धन सिंह निवासी धारचूला द्वारा तहरीर दी गई थी कि 7/6/2025 को उनके पुत्र कमलेश दानू की चंदू खेर, सचिन नब्याल व उनके अन्य साथियों के द्वारा चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। तहरीर के आधार पर कोतवाली धारचूला में अभियुक्त चंदू खेर व सचिन नब्याल के विरुद्ध धारा 103(1)(3)(5) भारतीय न्याय संहिता BNS के तहत गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। हत्या के उपरांत अभियुक्तगण मौके से फरार हो गए थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक पिथौरागढ़ रेखा यादव के द्वारा अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु 4 टीमों का गठन किया गया था। साथ ही SOG चंपावत की भी सहायता ली गई। पिथौरागढ़ पुलिस द्वारा अभियुक्तों पर 10-10 हजार रुपये का इनाम भी घोषित किया गया था। एसपी रेखा यादव ने आज जिला मुख्यालय में प्रेस को जानकारी देते हुए बताया कि तकनीकी तथा CCTV फुटेज के आधार पर हत्या आरोपियों की पहचान की गई। मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के बाद हत्या में प्रयोग किए गए हथियार को भी बरामद कर लिया गया है। घटना के बाद आरोपी नेपाल भाग गए थे। उन्होंने कहा कि एक आरोपी गिरफ्तार हो गया है, 2 अन्य आरोपियों की भी शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। एक हत्या की घटना कारित हुई थी। घटना की संगीनता को दृष्टिगत रखते हुए तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया व विभिन्न टीमों का गठन कर घटना के अनावरण हेतु निर्देशित किया गया था। इसी क्रम में हमारी टेक्निकल टीम और CCTV टीम द्वारा विभिन्न पहलुओं पर इसमें तलाश की गई और कुछ इनपुट्स गैदर किए गए। गैदर्ड इनपुट्स के आधार पर हमने अपनी टीम को क्षेत्र में मामूर किया अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु। इसी क्रम में कल हमारी टीम को सफलता मिली है और अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई है। इसमें गिरफ्तार अभियुक्त चंदू खैर है, जो धारचूला का ही निवासी है। अभियुक्त की गिरफ्तारी के पश्चात उसके जो आला कत्ल है वह भी बरामद किया गया है। इसके बाद अभियुक्त को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। घटना के संबंध में हमारे द्वारा 4 टीमों का गठन किया गया था, जिसमें एक टीम विशेष टीम हमने क्षेत्राधिकारी पिथौरागढ़ के नेतृत्व में भी इसमें तैयार की गई थी, जो टीमों द्वारा किया जा रहा कार्य की समीक्षा की गई तथा उनके द्वारा भी इसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया गया है। उक्त घटना के अनावरण में हमारे सहायता हेतु चंपावत पिथौरागढ़ की SOG द्वारा भी महत्वपूर्ण भूमिका इसमें निभाई गई है। चूँकि घटना इस प्रकार रही, क्योंकि हमारा जो क्षेत्र है वह बॉर्डर क्षेत्र है और घटना करने के पश्चात एक सेफ एस्केप रूट के तौर पर नेपाल को देखा जाता है। तो अभियुक्त भी कहीं न कहीं इसमें घटना करने के बाद नेपाल की ओर भागे, जो टेक्निकल इनपुट्स के आधार पर हमारे पास तथ्य आए हैं। तत्पश्चात जो अभियुक्त थे उनके पास जो पैसा था, जो भी उनके पास संसाधन थे, वो समाप्त हो गए। समाप्त होने के पश्चात वो अपने जो इंडिया स्थित परिजन थे उनसे वापस संपर्क कर रहे थे। उस दौरान उनके जब पैसे खत्म हुए, वो वापस लेने के लिए अपने परिचित के पास आ रहे थे। हमें इस संबंध में हमारे मुखबिर द्वारा सूचना दी गई, जिस पर हमारे द्वारा तलाशी की गई। तलाशी किए जाने के उपरांत मनिहारगढ़ क्षेत्र के आसपास चंपावत क्षेत्र अंतर्गत अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। CCTV फुटेज के अवलोकन के उपरांत 3 संदिग्ध अभियुक्त ट्रैक किए गए थे, जिसमें से एक की गिरफ्तारी की जा चुकी है। 2 अन्य सस्पेक्ट्स जो अभी हैं, सचिन नबियाल व रमेश रायपा, इसके संबंध में विवेचना भी प्रचलित है। साथ ही इनकी गिरफ्तारी हेतु अभी भी वर्तमान में हमारी टीम कार्यरत है और जल्द ही उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। कमलेश हत्याकांड के आरोपी चंदू खेर की गिरफ्तारी की सूचना गुरुवार को धारचूला क्षेत्र में आग की तरह फैल गई। बड़ी संख्या में आक्रोशित लोग कोतवाली धारचूला पहुंचने लगे। पुलिस ने एहतियातन कोतवाली का मुख्य गेट बंद कर दिया। आक्रोशित भीड़ अपराधी को जनता के हवाले करने की मांग करती रही। लोगों ने मौत के बदला मौत देने की बात कही। भारी पुलिस बल की तैनाती के साथ मुख्य आरोपी चंदू खेर को धारचूला न्यायालय में पेश किया गया। इस दौरान सावधानी बरतते हुए पुलिस ने तहसील के मुख्य गेट पर आवाजाही को बंद रखा। आरोपी की पेशी के दौरान स्थानीय लोग भी अगल बगल से कई संख्या में खड़े नजर आए। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती मौजूद रही। SOG कोतवाली धारचूला पुलिस टीम ने एक अभियुक्त के कब्जे से कुल 1 किलो 338 ग्राम चरस बरामद की।
वर्ष 2025 तक उत्तराखंड राज्य को नशा मुक्त ड्रग फ्री बनाने के उद्देश्य से चलाए जा रहे ड्रग फ्री देवभूमि अभियान को सार्थक करने हेतु पिथौरागढ़ पुलिस द्वारा लगातार नशा तस्करों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। नशे की प्रवृत्ति पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु एसपी पिथौरागढ़ रेखा यादव द्वारा जनपद पुलिस को सघन चेकिंग अभियान चलाते हुए नशा तस्करों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। इसी क्रम में एसओजी कोतवाली धारचूला पुलिस टीम को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें एक चरस तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। सीओ कुंवर सिंह रावत के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली धारचूला विजेंद्र साहा एवं प्रभारी एसओजी मनोज पांडे के नेतृत्व में एसओजी व कोतवाली धारचूला पुलिस टीम द्वारा चौकी गलाती के पास चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति पर शक होने पर पूछताछ की गई। इस दौरान उसके कब्जे से 1 किलो 338 ग्राम अवैध चरस बरामद की गई। पुलिस द्वारा उक्त व्यक्ति हरीश धामी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त हरीश धामी के विरुद्ध धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत कोतवाली धारचूला में अभियोग पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। कमलेश हत्याकांड के 2 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर पूर्व सैनिक संगठन के अध्यक्ष के साथ ही परिजनों ने उप जिलाधिकारी से की मुलाकात। बोले 1 सप्ताह में आरोपी हों गिरफ्तार, नहीं तो मजबूरी में करना होगा आंदोलन। शुक्रवार को गौरव सेनानी संगठन के अध्यक्ष पूर्व कैप्टन भोपाल सिंह रावल के नेतृत्व में परिजनों ने मुलाकात कर कमलेश हत्याकांड के 2 शेष अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। इस दौरान उन्होंने उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा और पुलिस प्रशासन के द्वारा एक अपराधी को गिरफ्तार किए जाने को लेकर के शासन प्रशासन की सराहना भी की। इस दौरान पूर्व कैप्टन भोपाल सिंह रावल ने कहा कि अपराध में शामिल 2 अन्य आरोपी अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं और अनुज हत्याकांड के आरोपी की भी गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। उन्होंने कहा कि शासन प्रशासन के द्वारा एक आरोपी को गिरफ्तार कर अच्छा कार्य किया गया है, लेकिन शेष अन्य आरोपी अभी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं, इसीलिए जनता में आक्रोश कम नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि 1 सप्ताह के अंदर आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो फिर से आंदोलन होगा। वहीं उप जिलाधिकारी जितेंद्र वर्मा ने कहा कि शासन प्रशासन पूरी मुस्तैदी से अपराधियों को पकड़ने के लिए कार्य कर रही है। उन्होंने स्थानीय लोगों के साथ ही पूर्व सैनिक संगठन और परिजनों से धैर्य रखने की अपील भी की है। अच्छा, सबसे पहले तो हमारा ज्ञापन देने का मतलब यही था कि एक अपराधी पकड़ा गया है, जिसके लिए प्रशासन और पुलिस का हम एक बार तहे दिल से आभार प्रकट करते हैं। परंतु इससे हमारी संतुष्टि नहीं है, क्योंकि जब तक अगर पूरे अपराधी अगर पुलिस के शिकंजे में न हो तब तक हम अपने हाथ पीछे नहीं करेंगे। इसलिए इसी चीज़ को लेकर हमने आज एसडीएम साहब को जो है ज्ञापन सौंपा है। हमने फिर 7 दिन की मोहलत दी है। 7 दिन तक हमें अच्छा रिजल्ट मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर हम आगे की कार्रवाई के लिए बाध्य होंगे। एसडीएम साहब को हमने बता दिया है और एसडीएम साहब ने हमें आश्वासन भी दिया कि 7 दिन के अंदर कोई ना कोई अच्छी रिजल्ट निकल ही जाएगा और हमें आशा है कि निकल भी जाएगा। देखो, पहले तो मैं पुलिस प्रशासन का धन्यवाद करता हूँ कि कड़ी मेहनत के बाद चंपावत के नेपाल बॉर्डर के करीब से जिला चंपावत के नेपाल बॉर्डर के करीब से एक मुख्य आरोपी जो चंदू है उसको गिरफ्तार कर लिया है। उनको पुलिस प्रशासन का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। दूसरा ये कि हमारी बार बार एक ही मांग है कि जो भी हत्यारों को सहयोग दिया है, इनको भगाने में, इनको आर्थिक मदद की है, इनको किसी गाड़ी से अन्य क्षेत्र छोड़ा गया है, उनको भी इस आरोपी बना के उनको भी गिरफ्तार किया जाए और जो बचे 2 आरोपी हैं उनको भी अति शीघ्र गिरफ्तार किया जाए। अगर गिरफ्तार नहीं हो पाते तो उनकी जो अचल संपत्ति है उसको भी कुर्की किया जाए। धारचूला तहसील के विभिन्न स्थानों में केंद्र सरकार की हर घर जल हर घर नल योजना के अंतर्गत भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए भाजपा नेताओं ने प्रशासन से की जांच की मांग। भाजपा नगर मंडल के अध्यक्ष महेश गर्ब्याल के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने उप जिलाधिकारी से मुलाकात की। प्रथम बार उनके आगमन पर उनको पुष्पगुच्छ देकर उनका स्वागत किया। कार्यकर्ताओं ने इस दौरान मांग की कि केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना हर घर नल हर घर जल योजना पूरी तरह से
विफल नजर आ रही है। कई स्थानों पर ठेकेदार की और विभाग की लापरवाही के चलते लोगों के घरों तक कई जगह तो पानी पहुंचा ही नहीं और कई जगह नल लग गए हैं लेकिन उनका कनेक्शन नहीं हो पाया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की ऐसी महत्वाकांक्षी जन उपयोगी योजनाओं की दुर्दशा बर्दाश्त नहीं की जाएगी और संगठन के लोगों ने शासन प्रशासन से ऐसे सभी ठेकेदारों के कार्यों की जाँच करने की मांग की है। साथ ही लापरवाह विभागीय अधिकारियों के खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की गई है। क्योंकि जो जनता की समस्याएं रहती हैं वो आपके माध्यम से हमारे उच्च अधिकारी तक पहुंच जाती है और जन जन तक पहुंचती है। हमने कल उप जिलाधिकारी जो हमारे आए हैं सबसे पहले हमने उनका स्वागत किया। साथ ही हमने हमारी जो नगर की जो और हमारे गांव की जो मूलभूत समस्या थी वो जल से संबंधित थी। तो मैं और हमारे भाजपा के कार्यकर्ता हमारे योगेश गर्गा जी जो जनजाति मोर्चे के जिलाध्यक्ष हैं वो हो गए, हमारे ब्लॉक के हमारे कनिष्ठ गोपाल जी हैं और अन्य कार्यकर्ता के साथ में हमारे ये विषय हमने ये रखा कि जो धारचूला देहात बगीचा सिन्या खोला और हमारे जनजातीय क्षेत्र में हर घर जल हर घर नल योजना से का जो लाभ हमारी जो जनता को मिलना चाहिए था वो हमारी जनता को मिला नहीं। इसके लिए हम हमारे उप जिलाधिकारी महोदय के पास गए कि इस योजना को जो धरातल पर जो लाई गई थी लेकिन कुछ ठेकेदारों के द्वारा उस पर क्या कहेंगे उसको घोटाला, उस पर जो घोटाला किया गया, जो नल तो लगा दिया लेकिन उसमें पानी नहीं है। कहीं कहीं तो खाली उन्होंने पाइप बिछाए और नल तक नहीं लगाए और हमारी जनता से आधार कार्ड ले लिया और उन्होंने अपना भुगतान कर लिया। तो मैंने उप जिलाधिकारी महोदय से ये निवेदन किया है कि हमारी जो जनता को इसका लाभ मिले और इन ठेकेदारों पर कड़ी कार्रवाई हो और इस योजना पर जाँच हो। आपदा के दृष्टिगत क्षेत्र के बचाव के लिए नगरपालिका ने क्षेत्र में नालियों को खोलने का कार्य किया शुरू। बोले जनता, नगरपालिका की अच्छी पहल, समय रहते हो कार्य तो जनता को नहीं होगा नुकसान। नगरपालिका धारचूला के द्वारा नगरपालिका क्षेत्र के सभी वार्डों में संभावित आपदा के खतरे को देखते हुए नालियों को खोलने का काम शुरू कर दिया गया है। इसी कड़ी में नगरपालिका के द्वारा ग्वालगांव वार्ड में एलधारा क्षेत्र में नालियों को खोलने के दौरान पता चला कि लंबे समय से नालियों को नहीं खोला गया था, जिसके चलते काफी परेशानी हो रही थी। स्थानीय लोगों ने नगरपालिका की पहल का स्वागत किया है। साथ ही उन्होंने समय रहते आपदा बचाव के सभी कार्यों को पूरा करने के लिए आग्रह भी किया है। बरसात काल से पहले हो जाना चाहिए था ये कार्य। जब ये ऑर्गन कंस्ट्रक्शन का यहाँ पे कार्य चल रहा था और ये एलधारा में आपदा आने के कारण सारी नालियाँ बंद पड़ी, तो अभी इस कार्यकाल में हमने माननीय अध्यक्ष साहब को एक पत्र लिखा था कि टाइम से इसको सारे खेड़ों में और ये जहाँ जहाँ मकानों में मलबा घुस जा रहा है तो नाली की सफाई कर दी जाए। और इसी उपलक्ष्य में आज हमारे विपणन अध्यक्ष जी भी साथ में थे, उनके साथ रहते ये बढ़िया कार्यक्रम चल रहा है जो जनहित में सबके लिए लाभदायक है।